जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय वसुदेवाय नमः। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज सुनेंगे भगवत गीता अध्याय 1 की कथा। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले, हे भव भव्य भजन। श्री कृष्ण जी ने किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आरत दुखी भजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तभी वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब वेद व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को यो हित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी, युद्धामन्यु बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रथम सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीम, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। मेरी सेना को जिसके भीषम रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया।
फिर वहाँ चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशी राज सखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अपराजित सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाभाव अभिमन्यु ने, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उत्तम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सह ससुर और सब जनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम दया दृढ़ हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गंडीव हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सज्जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोक के विषीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्रद्धा तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनने वाले दोषों से कुल
दशकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो दोस्तों, आपने ये सुनी गीता के पहले अध्याय की कथा। अब पहला अध्याय समाप्त। अगर आपको ये गीता ज्ञान का पहला अध्याय पसंद आया हो तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और यहाँ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना दोस्तों।